हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सालीवाल और आज हम बात करेंगे धमाल 4 मूवी के बारे में, जो कि अभी थिएटर में आई है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा और लास्ट में मैं एक अपनी तरफ से रेटिंग भी बताऊँगा आपको कि इसको मैं 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहता हूँ। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। तो हमारी मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हमें एक एनिमेशन स्टोरी दिखाई जाती है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे एक पायरेट था, जिसने अंग्रेज़ों की जहाज़ से पूरा सोना चुरा के उसको एक टापू पे छुपा दिया है और उसका एक नक्शा बनाता है। फिर बाद में वो अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ा भी जाता है और उसको मार भी दिया जाता है। अब पूरी जो हमारी मूवी है वो उस खजाने और उस नक्शे के इर्द-गिर्द घूमती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अधूरा से। अधूरा जो कि एक पायरेट है, जो रवि किशन जी का कैरेक्टर है, वो भी उस खजाने के पीछे लगे हुए हैं। तो वो उस खजाने का नक्शा ढूँढ रहे होते हैं। तो नक्शा होता है पृथ्वी नाम के एक व्यक्ति के पास। पृथ्वी को वो पकड़ भी लेते हैं, नक्शा भी उनको मिल जाता है, लेकिन उन्हीं की गलती से वो नक्शा जल जाता है। अब पृथ्वी के दिमाग में केवल वो नक्शा था, तो इसलिए पृथ्वी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब उसी टाइम हमारी एंट्री होती है हमारे अजय सर की, जिनका कैरेक्टर है गुड्डू का। वो एकदम से बोट से फ्लाई करते हुए आते हैं और पृथ्वी को वहाँ से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी होता है एक चालाक लोमड़ी, जो कि हमको पता चलता है कि अजय सर आके उसको भी पीटते हैं, क्योंकि अजय सर ने ही उसको वो नक्शा दिया था और डिकोड करने के लिए, एक्चुअली डिकोड उसको सिंपल भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उसने अजय सर को ही डबल क्रॉस करके उस नक्शे से अकेले ही उस खजाने को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे भी वो यही करता है, अजय सर को अकेला छोड़ के निकल लेता है फुर। उसके बाद हम देखते हैं गुड्डू और जॉनी, वो दोनों बैठे होते हैं और गुड्डू का दिमाग खराब हो रहा होता है कि मुझे वो खजाना मिला नहीं। तभी एंट्री होती है आलिया की। आलिया 2 बच्चों की माँ है और गुड्डू से प्यार करता है, लेकिन आलिया बोलती है कि अगर तुम मेरे बच्चों को इंप्रेस कर पाओगे तो ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तो इनकी ये स्टोरी होती है, ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे कैरेक्टर्स। अगले सीन के अंदर हमारे दूसरे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, जिसमें रितेश सर हैं, जो कि ललन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि भगवान जी को दान का लालच देके एक अमीर लड़की मांग रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है पारो की, जो कि एक महंगी कार से उतरती है। लल्लन को वो देख के लगता है कि ये काफ़ी अमीर है, और लेकिन वो हेल्दी होती है, तो लल्लन भगवान को बोलता है ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। और फिर उन्होंने की लव स्टोरी चालू हो जाती है और फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लल्लन को पता चलता है कि वो एक्चुअली जब कार से उतरी थी तो वो ड्राइवर की बेटी थी, मालिक की बेटी नहीं। तो लल्लन का दिमाग खराब हो जाता है। फिर आपको लल्लन, बहुत सारी कॉमेडी सीन्स चलते रहते हैं लल्लन और उनकी वाइफ के बीच में, पारो के बीच में, और जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे ज़्यादा पसंद आपको वही आएंगे, ये 2 कैरेक्टर्स आपको ही सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे। जो कॉमेडी के अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा हंसाएंगे वो यही कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद अगले सीन में हमारे दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, आदि और मानव। इनको तो आप जानते हैं, और उनके साथ आदि की वाइफ यानी कि रोजी, वो भी इंट्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मानव और रोजी, इन दोनों के बीच में कभी भी बन नहीं पाती है। मानव कुछ अच्छा करने जाता है रोजी के लिए, लेकिन हो उल्टा जाता है, उससे रोजी बहुत नाराज हो जाती है और वो कब उनके साथ रहती नहीं है। ये तो हो गए हमारे सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस। अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ी तो गुड्डू और जॉनी, वो दोनों आलिया के घर पे जाते हैं उसके बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। तो उसके बच्चे उनको बहुत अच्छा हॉरर ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि वो घबरा जाते हैं और उनको उनको मनाना काफ़ी हो जाता है। बच्चे गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हम हमारे पापा की किसी को लेने नहीं देंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो ये गुड्डू की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तभी गुड्डू को पता चलता है कि जिन खबरियों को उन्होंने पृथ्वी को ढूंढने के लिए लगाया था, उन्होंने पृथ्वी के बारे में कुछ न्यूज़ दी है। तो गुड्डू आलिया को बोलता है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा। तो आलिया उसको एक आइडिया देती कि तुम बच्चों को भी साथ ले जाओ, ताकि तुम्हारी एक बॉन्डिंग ट्रिप हो जाएगी और ये लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। गुड्डू और बच्चे रास्ते में खाने के लिए रुकते हैं, तभी वहाँ पर पृथ्वी पायरेट से बच के भाग रहा होता है, गुड्डू से बचाता है और खुद के साथ ले जाता है, और रास्ते में उससे नक्शे के बारे में पूछता है। लेकिन पृथ्वी बहुत चालाक होता है, वो गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है। इस चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पहाड़ से लटक जाता है। गुड्डू और जॉनी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, वो भी फंस जाते हैं। तो बच्चे मदद लेने जाते हैं, तब हमारे जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, आदि मानव, रोजी, पारो और ललन। तो वो वहाँ पे एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बच्चे उनको खजाने की बात बता देते हैं। तो उससे उनके सबके कान खड़े हो जाते हैं और उनको सबको लालच आ जाता है। फिर वो लोग उनको बचाने आते हैं, और बचाने के टाइम पे जो पृथ्वी है वो बच नहीं पाता है, लेकिन वो उनको खजाने का राज बता देता है और गिर जाता है। वो लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और वहाँ से 3 टीमें बन जाती है, गुड्डू जॉनी की, आदि मानव रोजी की, और ललन पारो की। फिर वो लोग वहाँ से सब अपने अपने साधनों में निकल जाते हैं, और उसके बाद तीनों टीमें तेजी से टापू की तरफ बढ़ रही होती है। एक हॉट एयर बैलून के अंदर, और एक टीम थी वो बोट पे, और तीसरी टीम थी वो भी बोट पे थी। अब रास्ते में एक तूफान आ जाता है, उस तूफान में वो फंस के सब लोग तहस नहस हो जाती है सबकी बोटें, लेकिन किस्मत से वो उस टापू के अलग अलग कॉर्नर्स पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो उठते हैं, और उनकी नज़र एक बड़े से एम के ऊपर पड़ती है, जो कि उन्होंने पृथ्वी ने बताया था कि एम के नीचे एक ओ है, उसमें खजाना है। वो वहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ईजी नहीं है। तीनों को एक एक मुसीबत मिलती है कि लल्लन को तो मिलता है एक आदिवासियों का कबीला,
जहाँ पर ललन की वाइफ पारो अपना दम दिखाती है और कबीलम का फैन हो जाता है। दूसरे को मिलता है शेर, हमारे सिंघम को मिलता है शेर। तीनों टीमें हमारी खजाने के पास पहुंच जाती है और उनको खजाना मिल जाता है और तीनों टीमें अपना अपना खजाना भर रही होती है। तभी एंट्री होती है हमारे विलन अधूरा की, जो कि पायरेट था। वो एंट्री होकर उन सबको बंदी बना लेता है और खजाना खुद के कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गलती से एक बम जला के वहाँ पे विस्फोट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ सब तहस नहस हो जाता है और वो खजाना भी दब जाता है और वो लोग सब अपनी जान बचा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये जान बचाने के मोमेंट्स में वो लोग एक आपस में इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लल्लन और पारो के बीच में जो दूरियां थी वो भी कम हो जाती है। इधर मानव और भाभी के बीच में जो भी दूरियां थी वो भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बच्चे भी गुड्डू को पसंद करने लगते हैं। फिर बाहर निकलते हैं तो उनके पास जाने के लिए, वापस घर पे जाने के लिए कोई जहाज़ नहीं होता। तब एंट्री होती है अधूरा की। अधूरा बोलता है मैं सुधर चुका हूँ और अब मैंने इसको टूरिस्ट बोर्ड बना लिया है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है कि जो मानव है उसने उस खजाने से एक नक्शा उठाया था और उस नक्शे को सब लोग देखने लगते हैं। वो होता है किसी और खजाने का, लेकिन उसे डिकोड करेगा कौन? तभी एंट्री होती है पृथ्वी की, जो कि बच चुका होता है, वापस बच जाता है। ये लोमड़ी हर जगह बच रहा है, तो ये आके उसको डिकोड करने लगता है और तब हम देखते हैं धमाल 5 का टाइटल, जो कि पता चल रहा है कि यहीं से धमाल 5 स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आप जाइए, ये मूवी जरूर देखिए। मैं तो आपको कहना चाहूँगा, मैं इसको रेटिंग देना चाहता हूँ 5 में से 3। वीएफएक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। वीएफएक्स आपको बहुत कमज़ोर फील होएगा। आपको लगेगा कि काफ़ी मतलब अननेचुरल सा फील होएगा वीएफएक्स में। आपको कुछ कुछ वीएफएक्स अच्छा लगेगा, बट मैक्सिमम वाला है जो कि आपको काफ़ी अननेचुरल फील होगा। मतलब जो अपन हॉलीवुड मूवीज़ में वीएफएक्स देखते हैं वैसा तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, म्यूजिक अच्छा है। तीसरा, स्टोरी है सेम है। धमाल वाली जो स्टोरीज हम देखते हैं वो सेम है कि भाई वही खजाने के पीछे जाना, अलग अलग टीमों से जाना, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है। आपको जो कॉमेडी है इन लोगों के बीच की, जो ये जो सफ़र है, इसको आप एंजॉय कर सकते हो। उसके अंदर बीच में कॉमेडीज चल रही है। कॉमेडीज में भी आपको सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है लल्लन और पारो के बीच में, जो कि कपल्स काफ़ी अच्छा उनका वो है, और मानव और रोजी के बीच में। ये जो आपको कैरेक्टर्स है ये सबसे ज़्यादा हंसाएंगे और इनमें आपको सबसे ज़्यादा मजा आएगा। अजय सर का भी है, बहुत सारे मोमेंट्स है, सारे मोमेंट्स नहीं पर कुछ मोमेंट्स है जहाँ पे आप उनकी आपको हंसी आएगी। तो आप जाके देखिए। लॉजिक्स आप मत पकड़िए, लॉजिक्स बहुत जगह आपको लगेंगे कि भाई लॉजिक से नहीं है, बट सिनेमा है, मूवी है, मूवी तो आप मूवी की तरह ही देखिए, उसको सिनेमेटिक ही देखिए, स्टोरी की तरह कन्वे कीजिए। लॉजिक्स नहीं। वीएफएक्स बहुत कमजोर है। वीएफएक्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बहुत कमजोर है इसको, इसलिए मैं इसको 5 में से 3 स्टार देता हूँ। फिर आप जाके देखिए एक बार, फैमिली के साथ अच्छा टाइम इंट्रोड्यूस होगा। बोर आप नहीं होंगे, मतलब बोर आपको ज़्यादा फील होगा नहीं कहीं पे, क्योंकि कंटिन्यू स्टोरी चलती रहती है कुछ ना कुछ, तो आप बोरिंग आपको नहीं फील होगा ज़्यादा। सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा है फिर भी फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन, क्योंकि उसमें एक्शन सीन्स वगैरह काफ़ी है, तो वो फास्ट है सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों आप ये मूवी जरूर देख के आइए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसे लगी है। और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नई नई मूवीज़ के ऐसे ही अपडेट रिव्यूज़ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।